अंधभक्त एक ऐसी चीज है जो मतलब कि गलती भी करे तो भी ना बोले, जो कि ज्यादातर आप समाजवादी में देखेंगे। अच्छा, हमको अंधभक्त, समाजवादी ज्यादा अंधभक्त है। हाँ बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। यहाँ वो लटक जाएंगे। ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से। बीजेपी से नाराज है, योगी से नहीं है। बीजेपी से नाराज है, योगी से नहीं है। हाँ तो योगी को देंगे वोट? बिल्कुल देंगे। देखिए तो समाजवादी में अभी नहीं ले रहे हैं। अब पूरे तरीके से ब्राह्मणों को पता नहीं है, कर पा रहे हैं क्या? विश्वास नहीं कर पा रहे देखिए, हैं। चुनाव अगर में हमको पहले जहाँ ही सुरक्षा सुरक्षा मिलेगा तहाँ हम ब्राह्मण पूरा समाज जाएगा। और सारी हर एक पार्टी चाहती है ब्राह्मण हमारे पास। अभी आप सम्मेलन कर रहे हो, अब तक जनेश्वर मिश्रा जी याद नहीं आए थे आपको? आपकी पार्टी बनाने वाला ब्राह्मण है। जितनी पार्टी भाजपा की औकात उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के बदौलत है, और योगी हैं तो बीजेपी है, वरना कुछ है नहीं। वाले लोग उधर गए हैं और बाकी पी से पीडीए का जो नाम दिए थे पूरी तरीके से ठगने का काम किए हैं जनता को। दे दे दबंग के हाथ में मरना है क्या? नहीं आना है इनको। अरे वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अध्याय। मैं रोज स्वागत करता हूं। हम बात करने जा रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि मायावती जी भी इस समय फिर से पुनः 2027 की तैयारी को लेकर एक्टिव हो चुकी हैं। उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद आजकल नेताओं को अंकल भी बोलने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी को और राहुल गांधी को किस तरीके से संबोधित किया कि, तो इसी तमाम बातों के लेकर कि मायावती जी के इस बयान के बाद जो अभी एकला चलो का जो उनका नारा है, और अभी ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है, इसमें ही राड़ चल रही है। तो आने वाले समय में क्या ये पार्टियां अलग अलग चुनाव जो लड़ेंगी तो किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा पिछले 10 साल से सरकार है, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, तो टक्कर तो देखा ही जा रहा है। तो आने वाले समय में ये जनता बताएगी कि 2027 के लिए उपयुक्त कौन है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे आप देख रहे होंगे नई नई पार्टियां भी अभी एक गठबंधन करने जा रही है। चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, अलग अलग ऐसे छोटे दल मिलाकर अपनी अपनी एक संगठन बना के तीसरा मोर्चा तैयार करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि राजनीति में तीसरा मोर्चा अक्सर तैयार होता है, लेकिन इसका प्रभाव जमीन पर दिखाई नहीं देता है। आखिरकार दो ही पार्टियों में असली टक्कर देखने को मिलती है। तो ये टक्कर होने जा रही है, इसमें भारी कौन पड़ेगा? क्योंकि अभी आरक्षण का भी मुद्दा सामने आया, आपने देखा होगा। एक गोरखपुर का भी मामला सामने आया, आपने वो भी देखा होगा। तमाम समुदाय अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो ये मुद्दा क्या आने वाले समय में भारी पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगी, या आपको लग रहा है सब सफाई हो जाएंगे? फिर आएगा यही आरक्षण वाला मुद्दा ऐसा है जो अभी जो है भाजपा भाजपा के अंदर भी एक गुमान आ गया। हालांकि मैं भाजपा समर्थक हूँ, अंधभक्त नहीं, समर्थक हूँ। लेकिन जब वो गलती करती है तो मेरी पार्टी होने के नाते उसको कंटाप भी लगाता हूँ। वालों को बड़ा अंधभक्त कहा था, थोड़ा आपने कहा समर्थक और अंधभक्त, तो दोनों में जरा डिफिनीशन बताइए हमको। अंधभक्त एक ऐसी चीज है जो मतलब कि गलती भी करे तो भी ना बोले, जो कि ज्यादातर आप समाजवादी में देखेंगे। अच्छा, हमको अंधभक्त, समाजवादी ज्यादा अंधभक्त है। हाँ बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। हम जो है जब वो गलती करती है तो भाजपा का विरोध भी करते हैं, और खुल के कर रहा हूँ। खुल के मैं मोदी के खिलाफ भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन में जो जवाब दिए हैं कि हम इसमें क्रीमी लेयर नहीं बनाएंगे, क्यों दिए हैं? इसका मतलब तुम चाह रहे हो जो शोषित जो है, वाकई में जो दबा कुचला जो है दलित है, वो नहीं उठे। यानी कि आपको लग रहा है कि उनके समाज के लोग जो आरक्षित सीटों पे बड़े हो चुके हैं, जो करोड़पति हो गए हैं, जो अरबपति हो गए हैं, जो IAS हो गए, वो IPS हो गई, वो स्वतः नहीं चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको मिल पाए। अरे मिल जाएगा, उनका अधिकार वही खा रहे हैं। मिल जाएगा, बराबर आ जाएंगे सब। तो जात पात की राजनीति कहाँ हो पाएगी? कैसे लड़ा पाएंगे फिर? ये भीम आर्मी से लेकर के जितने भी लोग हैं, जब केवल जो है किसी सवर्ण वाले से दलित का हो गया तब उसको इतना हाईलाइट कर देंगे, नेशनल मुद्दा बना देंगे। क्यों? ताकि जातवाद में लड़ते रहें। जैसे हिंदू एक होने लगे, कुछ ना कुछ मुद्दा ला कहेंगे आपस में लड़वाओ। वही तरुण हत्याकांड में काहे नहीं बोलने आई भीम आर्मी? तब चूड़ी पहन ली थी क्या, कि हाथ में मेहंदी लगवा के बैठी थी कि सूख जाएगी तब चलेंगे? पर आजकल समाजवादी पार्टी भी तो हिंदुत्व की राह पे चल पड़ी है। जैसे कि देखिए अभी ब्राह्मण सम्मेलन किया उन्होंने, राम जी को श्री राम जी भी कहने लगे। अयोध्या में बोला कि मेरी सरकार होती तो इससे भव्य मंदिर बनवा देते। हनुमान जी का भंडारा करवाना शुरू कर दिया, यानी कि राम राम करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पहले श्री राम फिर संविधान, अब ये भी बात करने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ही तो नुकसान होगा, उनका हिंदुत्ववादी प्रेम अगर जब पानी तेज हो और हाथ गंदा हो तो आदमी सोचता है यही पानी में हाथ डाल दें, बहती धार जो है हमारा हाथ साफ कर देगी। वही कर रही समाजवादी पार्टी। अब पीढ़ी मतलब पंडित बता दी है।
में पंडित आ गए। हाँ, पी में पंडित आ काफी गए। ब्राह्मण है। हाँ, तो जा रहे हैं साथ में? ना बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जा पता रहे है भाई। नहीं जा रहा, ब्राह्मण जा रहा है भाई। नहीं जा रहा। अरे पी फार पंडित। तो बोलते रहे, लॉलीपॉप देते रहे, जो चूतियां हैं वो लटक जाएंगे उनके ब्राह्मण पीछे। नाराज है बीजेपी से। बीजेपी से नाराज है, योगी से नहीं है। हाँ, बीजेपी से नाराज है, योगी से नहीं है। हाँ। तो योगी को देंगे वोट। बिल्कुल देंगे। देखिए, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे वो भाजपा से लड़के बने, हाँ। चाहे वो अपनी खुद की पार्टी बना ले, तब भी बनेंगे। तो पी फार पंडित वाले में नहीं जाएंगे आप? नहीं, उसमें नहीं अरे जाएंगे। मौका दे रहे हैं, देखो पहला टिकट भी पवन पांडे को दे दिया भाई। पी फॉर पंडित नहीं, उसमें ब्राह्मणों को सम्मान कर दिया भाई, पहला टिकट दे पी दिया। फॉर पंडित ब्रैकेट में पी फॉर पोपट भी लिखा है उसमें, जो है वो साले जो है मीठी गोली दे रहे हैं केवल। अगर वाकई में इतने पंडितों के ऐसी हैं, हम कह रहे पंडितों के नहीं, तुम सवर्ण समाज के लिए बोल दो कि जो है, हम कह रहे सवर्ण को भी छोड़ो। यादव है ना, वो ओबीसी समाज भी आरक्षण की मार खा रहा है, उसमें भी क्रीमी लेयर बना दिए हैं। तो जो है एससी कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर है उसको हटाओ। हम कह रहे हैं जो कमजोर है उसको दो आरक्षण, उसके लिए हम कभी बोले ही नहीं। जो कमजोर है उसकी जरूरत है। पंडित नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं इनसे भी जाएगा। पूछ लेते, ये भी पंडित जी, ये भी इधर आइए, इधर आप भी पंडित जी है ना? जी भैया। तो आप पी फार पंडित वाले में काहे नहीं जा रहे हैं? अब भैया नहीं जा रहे हैं। क्या है भाई, मौका दे रहा, पहला टिकट पंडित जी। अरे वो हमका मौका न दे, वो अपना मौका तो बीजेपी से नाराज है ना? हाँ, बीजेपी से तो तो नाराज जाएंगे हैं। कहाँ? पी फार अब पंडित जाएंगे वाले में जहाँ पर ब्राह्मणों को सुरक्षा लगेगा वहाँ पर जाएंगे। हाँ। अब हम थोड़ी ना बताएं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, हाँ। वो तो बाद में पता चलेगा। बाद में मना लेगी बीजेपी तो चले जाएंगे बीजेपी अगर ब्राह्मणों की सुरक्षा लेगा हाँ। तो ब्राह्मण उनके साथ जाएगा, नहीं लेंगे तो गारंटी नहीं। तो ले रहे हैं ना समाजवादी? अब देखो, समाजवादी में अभी नहीं ले रहे हैं। हाँ। अब पूरे तरीके से ब्राह्मणों को विश्वास पता नहीं है, कर पा रहे हैं क्या? विश्वास नहीं कर पा रहे देखिए, हैं। चुनाव अगर से हमको पहले जहाँ ही सुरक्षा मिलेगा तहाँ हम ब्राह्मण पूरा समाज जाएगा। और ब्राह्मण 25% हाँ। है, जिसके साथ जाएगा उसी की सरकार। जहाँ ब्राह्मण वही सरकार। हाँ, वही सरकार, इतिहास भाई? गवाह क्या है। अरे मायावती कोई के साथ पार्टी महत्व नहीं दे रही है। महत्व हमारे में गलती है, ब्राह्मणों में कुछ गलती है। हम लोग उनके 50 साथ- लोग एक साथ बैठ जाए, प्रदेश में बवाल मच जाता, आप कह रहे हो महत्व नहीं दे रहे हो। तुरंत अगले दिन सरकार बोल देती है, प्रदेश बैठक में नहीं हो सरकारें जाती। डर जाती हैं ब्राह्मणों से। 50 अगर बैठक करने से बवाल मच जाता, आप किसकी ब्राह्मणों की बात करेंगे? कौन ये बराबरी करेंगे ब्राह्मणों की? कौन बराबरी कर लेगा? इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी कहा, ब्राह्मण ने केवल भगवान कहा है। लोगों ने राम को क्षत्रिय कहा, ब्राह्मण ने भगवान कहा है। उन्होंने सीधा बोला कि गौतम बुद्ध महात्मा है, ब्राह्मण ने भगवान कहा। आप ये ब्राह्मणों की बराबरी कर लेंगे? एक ग्रंथ ब्राह्मण के बराबर लिख के दिखाइए तो हम तुम्हारी औकात जाने कि तुम ब्राह्मण के बराबर हो। एक ग्रंथ क्या, एक लाइन लिख दो। आप लोगों ने उनको शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिया तो कैसे पढ़ लेते? तो बाबा साहब कैसे पढ़ गए? अरे वो तो गलती से पढ़ ली। गलती से कहा, पढ़ाने वाला भी तो ब्राह्मण था, पालने वाला भी ब्राह्मण था। हाँ, ब्राह्मणों का इतिहास बताऊं आपको। खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में पहला फांसी लगाने वाला क्रांतिकारी था। मैं बता रहा हूँ, मंगल पांडे पहला क्रांतिकारी था जिसने गोली चलाई थी। इनकी औकात हो कि ब्राह्मणों की बराबरी कर लेंगे? आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं? सारी हर एक पार्टी चाहती है ब्राह्मण हमारे पास। अभी आप सम्मेलन कर रहे हो, अब तक जनेश्वर मिश्रा जी याद नहीं आए थे आपको? आपकी पार्टी बनाने वाला ब्राह्मण है, जितनी पार्टियां उनको मुख्यमंत्री देने वाला ब्राह्मण है। आप ब्राह्मणों की बराबरी करेंगे? कहाँ से आप ब्राह्मणों की बराबरी कर लेंगे? हैं? ये बताइए, सो के 10 बजे उठते हो, ब्राह्मणों की बराबरी एक इतिहास बता देता हूँ अभी कि देखिए 2007 में कहा जाता है कि जब बहन जी की पहली बार पूर्ण बहुमत सरकार बनी तो में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सहयोग था, इसलिए बनी। फिर ब्राह्मणों ने नाराजगी जताई तो 2012 में कहा गया कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ झुक गया, जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। ऐसे कुछ समय पहले लोग कहते थे कि ब्राह्मण जो था ये कांग्रेस की तरफ था, ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी। लेकिन इसका वहाँ पर भी कांग्रेस का सफाया हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी है तो लोग कह रहे हैं पंडितों की पार्टी यही बची, लेकिन पंडित जी लोग कह रहे हैं अभी भी नाराज हैं, लेकिन योगी के नाम से खुश हैं। बिल्कुल, ये अभी आपने कहा ना कांग्रेस, एक समय था कि सेंट्रल में सिर्फ कांग्रेस थी। फिर जो है इसको जो है सत्ता का नशा का गुमान आ गया, तो समस्या ही समाधान को जन्म देती है। फिर एक और पार्टी उभर के आई, बीजेपी। अब बीजेपी को भी वही गुमान हो गया है कि हमसे ज्यादा लोग कांग्रेस चुनते हैं और हम जो है एकदम तानाशाही कर सकते हैं। तो देखिए अब जब दोनों जो है वही तरह हैं तो हो सकता है फिर समस्या आई, फिर समाधान जन्म ले लेके, हो सकता है कोई तीसरी पार्टी जन्म लेकिन ले ले। आपने अभी देखिए बदलेंगे नहीं, मैं भी याद रखता हूँ आपने बोला कि आपने बोला कि मैं बीजेपी से नाराज हूँ लेकिन योगी से नहीं नाराज हूँ। बिल्कुल नहीं। तो बीजेपी में तो योगी जी है, यानी कि आप बीजेपी से नहीं नाराज हैं। देखिए मैंने कहा अभी मुख्यमंत्री वो बनेंगे, क्योंकि अब देखिए इसका बहुत आसान शब्दों में जवाब दूं। अगर दो ऑप्शन है कि कीचड़ में कूदोगे कि नाला में कूदोगे, तो भैया कीचड़ में थोड़ा गंदे होंगे, नाला में पूरा नहा ले।
तो सीधी सी बात है, कीचड़ छोड़ करके नाले में कमल भी कुछ- कीचड़े में खिलता है, तो यानी कि सारा मार दिए कुल मिला के बीजेपी। आप क्या कहना चाह रहे थे भैया, कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं पूछे। तो क्या लग रहा है, बाबा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? बाबा हर बार रहेंगे। इनको एक बार इनसे कौन माइकल हटाएगा योगी जी को, ये पहले बताइए। आज ज्यादा पानी पिए हो तुम, सबका पानी पी गए हो आज। कौन माइकल अरे यार, जैसे 5000 साल हमारे पुरखा पानी नहीं पिए दिन, तो हम तो पानी पीते ही थे। हाँ। हम थोड़े न प्यासे थे, हाँ। हम थोड़े न कौए से गए गुजरे थे कि कंकड़ डाल के पानी नहीं इकट्ठा कर पाए। हाँ। हमारे पुरखे लड़े। जहाँ मिला के बाबा आ रहे हैं ना, बाबा तो आ ही रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? हैं? नाराज है आप लोग? कौन नाराज है? पंडित तो नाराज है। कहाँ नाराज? पंडित जा रहा समाजवादी पार्टी के साथ। ये पंडित नहीं कि हम पंडित नहीं। नहीं तो तुम आपसे पूछ रहे तो करे नहीं, हम तो हैं। तो हम तो आई हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा जानते हैं, हम भाजपा से नाराज हैं, योगी से नहीं नाराज हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा का जो है, भाजपा की औकात उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के बदौलत है। और योगी हैं तो बीजेपी है, वरना कुछ है नहीं। बीजेपी को ही चैलेंज कर दे रहे हैं योगी के नाम पे आप लोग। खुला चैलेंज है। हम कह रहे हैं एक काम करें, ये बीजेपी का अनाउंस कर पूरे देंगे, भाजपा गायब हो जाएगी कल अगर भाजपा ये अनाउंस कर दे, ऊपर से लेके और सड़क के पार्षद तक का कोई नेता जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, ये बड़ी जीत के दिखाए ये भी नहीं। हाँ। योगी को हटा दे। अरे 18 बार इस्तीफा बीजेपी विपक्ष दिला चुका है योगी को हटा के एक बाप के हो चुनाव करा ले, एक सीट जीत जाए भाजपा, बहुत बड़ी बात है। इनके ज्यादातर विधायक ऐसे हैं कि 60 वोट के महंगे हो जाएं, ये बीजेपी के नाम पे और योगी मोदी के नाम पे वोट पा रहे हैं। अभी एक बार निर्दलीय इनके आधे से ज्यादा विधायक लड़ जाएं तो 60 वोट नहीं पाएंगे। 60 वोट इनके परिवार वाले हो सकता है वोट दें और कोई वोट लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, बाबा या पी फार उधर वाले सब सेटल हो रहे हैं उधर? वो तो पी से पीड़ित है। हाँ? पी से पीड़ित वाले लोग उधर गए हैं। हाँ। और बाकी पी से पीडीए का जो नाम दिए थे, पूरी तरीके से ठगने का काम किए हैं जनता को। हाँ। और जनता इनके छल में आने वाली नहीं है। हाँ। और जो ब्राह्मण लोग बता रहे हैं कि ब्राह्मण उधर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, ये आप वहम पे मत रहिए। 2017 का जो चुनाव आपने देखा है और 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है, 10 साल बाद वाला वही 325 सीटें से भी ज्यादा भारी वोटों से। अरे 403 सीटें हैं महाराज, कितना लाएंगे आप लोग? 4 तो पूरी आ रही है। तो 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं आप? अब विपक्ष में कुछ दाएं बाएं का ले लेंगे। बहन जी ले मत सुनिए मेरी 400 का बात, पार सुन नारा लीजिए लगाया सुन था लीजिए। आप लोगों ने। अरे सुनिए, तो उत्तर प्रदेश का लगाए थे 27 का, 400 पार का। जी, ये विपक्ष धोखे में रह रहे हैं। केंद्र की बात नहीं की गई थी। 27 का चुनाव है और योगी आदित्यनाथ टक्कर जी है, मानिए आप। काहे की टक्कर है? कोई टक्कर सपा विपक्ष कोई है ही अरे नहीं। है भाई, सपा सपाया 37 सीट लाई थी 2024 में। वो कुछ नहीं है। वो जनता के छल में जो इन्होंने एक अफवाह फैलाने का काम किया, 2027 में जनता इनको पलटवार करने वाली है। अफवाह फैला दिया 27 में, तो कुछ नहीं होने वाला है। 24 में काउंटर नहीं कर पाए, 27 में कर ले जाएंगे। बिल्कुल चलेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। आप ये वहम में मत रहिए पत्रकार महोदय कि योगी आदित्यनाथ जी की सीट कम होने वाली है उत्तर प्रदेश बढ़ेगी। में। और योगी आदित्यनाथ जी की इतिहास में उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार हुई है, पुनः फिर तीसरी बार होने जा रही है डंके की चोट में। क्योंकि योगी जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। सही करे, उत्तर प्रदेश नो में जेल यही नो चलेगा। बेल, सीधा प्रभु से मेले करवा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए, हमें किसी सरकार से नहीं मतलब है, हमें जो जनता की आम परेशानी उससे मतलब है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना नोएडा में, पूरा पानी में धुल के साफ हो गया, पानी भर गया। रोड हाईवे बनी, पूरी धुल गई। कपड़ा अगर आप धोएंगे उसमें भी साबुन लगाना पड़ता है, लेकिन रोड ऐसी बनती है पूरी धुल के साफ हो जाती है। शिक्षा पे बात करेंगे तो 25,000 स्कूल बंद हो गए। और मिड डे मील स्कीम है उत्तर प्रदेश में, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है। और पर्यावरण की बात करें, एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल साफ करो बिजनेसमैन दोस्तों के नाम। अभी महाराष्ट्र का बिल पास हुआ है, अरावली में इलीगल माइनिंग चल रही थी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी लड़ रहे हैं कि उनके जंगल जल जमीन ना काट के जो है फेंका जाए। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए, ये बात है। और रही बात किसी पार्टी की, किसी पार्टी का हम समर्थन नहीं करते। हमने जनता के मुद्दों पे बात की है और जनता के मुद्दों पे किसी को तो समर्थन करके अपने मताधिकार का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मताधिकार एक निजी अधिकार है, वो हम किसको वोट देंगे वो हम वहाँ जाके बटन कोई तो किधर भी झुका होगा। जनता जो है, जनता पीड़ित भी है। जवाब भी तो सुनते जाओ। बदमाशी बदमाशी, हाँ, बोल के भाग जाओ, बोल के चेहरा छुपा लो। हम मजहबीनों के घर से आते हैं। सुनो तो आओ जवाबो सुन लो। आओ, ये बात पर्यावरण पे बोला जाए, पर्यावरण पे तो इतना बढ़िया बोला जाए। कहीं सरकार इससे पहले जो थी, सरकारी स्कूल
कहीं पेड़ लगाओ अभियान होगा, पेड़ लगता था। अरे बात कर, अब तुम बोले तो हम सुने, तुम बोले हम सुने, अब हम बोले तो हम कब कह रहे हैं? हम तुम्हारी कसम खा कह रहे हैं, हम भी अपनी औरत के आदमी, पार्टी का आदमी नहीं है। तुम्हारी कसम खा शादी हो गई? सुन लो, सुन लो, शादी हो गई? तुम्हारी कसम खा कह रहे हैं अपनी औरत के आदमी। शादी हो गई? सुनो, ब्याह हो गया? ब्याह हो गया, रणुआ इनका। सुनो भाई, रणुआ होंगे, यहाँ कोई रणुआ नहीं है। सुनो अब, अरे भैया बिल्कुल, चलिए आइए मुद्दे पे आइए। अब ये पर्यावरण पे बात पर्यावरण की बात हम फिर कर लेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि जो है एक्सप्रेसवे टूट गया, नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है उसमें पानी भर गया, मुद्दा तो सही उठाया। इलाहाबाद में नैनी के पास मतलब संगम पे 10 पुल बने थे, 10 पुल, और आजम खां को कुंभ मेला का इंचार्ज बनाया गया था, और 10 पुल जो है कागज पे बने थे। हम लोग भी गए कुंभ मनाने, एक को मिले नहीं, वही पुराने पुलों पे काम हुआ। कम से कम इस सरकार में बनने के बाद टूटता है या पानी भरता है, उनके जमाने में तो पूरा ओम अंदर समर्प्यामी, ठीक, मट्टी खनन का कार्यक्रम हुआ, मिट्टी खनन पे बात कर लिया जाए। रिवर फ्रंट घोटाला, ज्यादा दूर काहे जा रहे हो, यहीं देख लो। ये जो नेता है, सुनिए थोड़ा शॉर्ट में बताइए, बहुत लंबा हो जाएगा तो हम घंटा भर थोड़ी चलाएंगे। एक लाइन बोलता हूँ, एक लाइन बोलते हैं। सपा का जितना बड़ा नेता कहीं ना 8 फार्चूनर लेके, अच्छा 10 साल से सरकार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं इनके पास में, 2 तोला से चैन पहने हैं, और इसके अलावा 20 फार्चूनर निकल रही हैं। और उसके बाद कहेंगे बाबू मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, बायो में यही लिखते हैं। अबे साले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ कम से कम, गरीबों को तो मजाक ना उड़ाओ। वैसे गरीबी भगवान सबको दे ना, यही क्या लग रहा है? जा रहे इधर आओ, इधर कोई है, क्या नाम है? नहीं बोलेंगे, आइए इधर। चलिए तो कुल मिलाकर आइए इधर, आखिरी सवाल आप कर लेता हूँ। सबने सब अपनी अपनी बातें बता दी, आरक्षण पे बात कर लिया, कोई किस पे बात कर लिया, आप क्या लग रहा है कि वापसी देख रहे हो? देखिए, बाबा के सिवा इनको आना नहीं है, ठीक है। कारण ये, अगर ये आ गए तो हर जिला में एक गुंडा एक दबंग रहेगा, तो ये हमको नहीं चाहिए। मौका दीजिए ना एक बार। मौका क्या दे दे, दबंग के हाथ में मरना है क्या? नहीं आना है इनको। अरे वो समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी क्या? अब भैया समाजवादी पार्टी तो आज बोली है कि इनको आजम खां को गृह मंत्री बना देगी। जब तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं आनी है तो तुम चाहे मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, या तुम खुद शहीद हो जाओ, इससे क्या मतलब है? इनको आना वाना नहीं है, इन्हें ये आएंगे सुनिए तो बहन बेटियों को चलना नामुमकिन हो जाएगा रोडों पे, ये सब जानते हैं। इनके गुंडे हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जब बगैर गवर्नमेंट के लोगों पे उल्टा बंदूक चलवाते हैं, तो गवर्नमेंट आने के बाद सीधा चलवा दिए तो हम बोलने ही लायक नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा इनको ना वोट देके हम सीधा वोट बाबा को करेंगे। हाँ। दर्शकों, आपने देखा कि हमने आरक्षण पे भी बात की, और जो पार्टियां अलग अलग लड़ने का प्रयास कर रही हैं, बाकी जनता है तो जनता कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। बाकी आप देखते रहिए, समझदार हैं, किसको वोट करना है, मताधिकार का अधिकार आपके पास में। बाकी देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।